Hey everyone, welcome back. In this particular lecture, मैं नॉर्थ अमेरिका को कवर करने की कोशिश करूंगा एंड वट एवर द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन मैं उसको यहीं पे देने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर नॉर्थ अमेरिका की पर्टिकुलरली बात करें तो देयर आर नॉट दैट मच कंट्रीज, सो पॉलिटिकल मैपिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग ऑल टुगेदर इसको इग्नोर करके चलेंगे, नो। विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज थिंग्स, बट जहाँ पे उसकी जरूरत होगी। सो हम सीधे फिजिकल फीचर से स्टार्ट करते हैं एंड आई स्टार्ट फ्रॉम द अलास्का। सो दिस इज द अलास्कन रीजन। नाउ, अलास्का के बारे में आपको एक चीज जो समझनी होगी वो ये है कि अलास्का earlier it was not a part of USA. अलास्का पहले यूएसए का पार्ट नहीं था। इट वाज अ पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, बट सोवियत यूनियन सोल्ड इट आउट टू यूएसए इन 1867, ठीक है, एंड इट बिकेम 49th स्टेट ऑफ यूएसए। सो यू हैव टू लर्न दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ, अलास्का की कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक रेंज पाई जाती है जिसको बोलते हैं ब्रुक्स रेंज। दिस इज ब्रुक्स ब्रुक्स रेंज। नाउ, ब्रुक्स रेंज से एक रिवर निकलती है विच इज नेम्ड एज यूकॉन रिवर। ओके, दिस इज दिस इज यूकॉन रिवर। नाउ, we'll look into the major characteristics of this particular river. So यूकॉन रिवर पहली बात तो ब्रुक्स रेंज से निकलती है। सेकेंड बार तो जो ये ड्रेन करती है वो बेरिंग सी में ड्रेन करती है, बेरिंग सी में। एंड द थर्ड एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि इसके बेसिन में गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट्स मिलते हैं। प्लेसर डिपॉजिट्स, ओके। इट्स वेरी सिमिलर टू इंडियन रिवर। कौन कौन से इंडियन रिवर्स हैं? सोन हो गई, शारदा हो गई। सो दीज आर रिवर्स जहाँ पे आपके गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो ये रहा आपका यूकॉन रिवर। नाउ, अब ये हमने देखा ब्रुक्स रेंज, यूकॉन रिवर, और इसके जस्ट नीचे एक और रेंज आता है विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ रॉकीज, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो दिस इज अलास्कन रेंज, अलास्कन अलास्का रेंजेस। नाउ, इसके कुछ फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है आपकी माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, इसका एक और नाम है विच इज व्हाट, डैनली माउंटेन। ओके, ठीक है। नाउ, अगर अलास्का की बात करें एंड पर्टिकुलरली माउंट मैकिनले की, सो दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ होल नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। याद रखना इसको, आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीट कॉन्टिनेंट, ऑल द कंट्रीज विच इज देयर। हाईएस्ट नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट का माउंटेन है। नाउ, अलास्कन रेंज के नीचे एक और माउंटेन आता है विच इज कटमई, माउंट कटमई, एंड इट इज अ वोल्केनिक माउंटेन। नाउ, इसके पीछे रीजन क्या है? सो इफ यू लुक इनटू द नॉर्दर्न पैसिफिक एरिया, सो दिस इज द एरिया ऑफ रिंग ऑफ फायर, ठीक है। रिंग ऑफ फायर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। एंड रिंग ऑफ फायर है ऑन, एंड दिस पर्टिकुलर एरिया जो ये पूरा रीजन है, दिस लाइज ऑन द आर्कटिक सर्कल। मैं बता देता हूँ बिकॉज आपको ये सारी चीजें खोजनी पड़ेंगी। आर्कटिक सर्कल पे होने की वजह से दिस इज अ रीजन ऑफ पर्माफ्रॉस्ट, जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, आइस जमी रहती है, ठीक है। थोड़ा मेरा गला खराब है। और बर्फ जमी रहती है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो नीचे से वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, इरप्शन होता है, जो मैग्मा बाहर आने की कोशिश करता है वो एक थिक आइस शीट की वजह से बाहर नहीं आ पाता। एंड कहीं कहीं पे जहाँ पे आइस की सीट पतली होती है वहां से ये बाहर आने की कोशिश करता है, बट वो गैसेस बाहर आते हैं, स्टीम बाहर आता है, और वो फ्यूमारोल्स का फॉर्मेशन करता है। दैट्स वाई अलास्का जो रेंज है यहाँ पे कई तरह की वैलीज मिलती है, और हर वैली में ऑलमोस्ट 10,000 के करीब फ्यूमारोल्स हैं, ठीक है। ये इसको आप पढ़ लेना, ध्यान देना, याद करना इसको। दैट इज वाई अलास्कन रेंज की वैलीज को बोलते हैं वैली ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फ्यूमारोल्स, जिसको आप याद रखना। तो ये हो गया आपका अलास्का रेंज एंड ब्रुक्स रेंज, यूकॉन रिवर, माउंट कटमई, ठीक है। नाउ, नाउ विल जंप ऑन टू द कनाडा। नाउ, कनाडा में देयर आर टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सो आप ध्यान देना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, दीज आर एसोसिएटेड विद द आपके लेक्स से।
लेक्स की एक क्रोनोलॉजी है ये पूरा यहाँ से ऐसे, उसके बारे में अभी अब मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है। नाउ देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहले लेक आता है वो कौन सा लेक है? सबसे ऊपर में। ये क्रोनोलॉजी है, मैं एक एक करके बनाता जाता हूँ। सो दिस इज ग्रेट ग्रेट बियर लेक। और इसकी कुछ खासियत देख लेते हैं। सो यहाँ पे ग्रेट बियर लेक पे ना एक पोर्ट मिलता है जिसको बोलते हैं रेडियम पोर्ट। एंड इस रेडियम पोर्ट का नाम रेडियम पड़ा क्यों? बिकॉज यहाँ पे इस ग्रेट बियर लेक के आसपास में रेडियम एंड यूरेनियम के ह्यूज डिपॉजिट्स मिलते हैं। यूरेनियम के ह्यूज डिपॉजिट्स मिलते हैं, ठीक है। एंड इट इज अ फ्रेश वाटर लेक। नाउ एक और इंफॉर्मेशन जो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ से आर्कटिक सर्किल पास करती है। आर्कटिक सर्किल पास करती है कहाँ से? ग्रेट बियर लेक से, ठीक है। नाउ ग्रेट बियर लेक के जस्ट नीचे आता है आपका ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव लेक। नाउ इसकी एक खासियत ये है कि यहाँ से एक रिवर निकलती है जो ड्रेन होती है कहाँ पे? आपके बे ऑफ सी में। दिस इज बे ऑफ सी। एंड यहाँ पे एक रिवर ड्रेन होती है जो ओरिजिनेट होती है ग्रेट स्लेव लेक से। एंड इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैकेंजी रिवर, ठीक है। मैकेंजी रिवर। नाउ मैकेंजी रिवर की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा, ठीक है, याद रखना। एंड इसके बेसिन में देर आर ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड अदर लाइक क्रूड ऑयल। ऑब्वियस सी बात है, पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल आ जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स मिलते हैं इसके बेसिन में। ये रहा आपका ग्रेट स्लेव लेक। नाउ ग्रेट स्लेव लेक के ना नीचे एक और लेक पड़ता है जिसको बोलते हैं अथाबस्का लेक। दिस इज अथाबस्का लेक। एंड दिस इज फेमस फॉर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड प्लस पेट्रोलियम प्लस यूरेनियम, ठीक है। एंड अथाबस्का लेक का फॉर्मेशन क्या होता है? इसको फॉर्मेशन कैसे होता है? इसमें पानी कहाँ से आता है? तो रॉकीज, ये जो रॉकी के एरिया में मैं बात करता हूँ, यहाँ से एक रिवर निकलती है, पीस रिवर, जो अथाबस्का में ड्रेन करती है। इस रिवर का क्या नाम है? पीस रिवर, ठीक है। ये रहा आपका अथाबस्का लेक। नाउ इसके नीचे आएगा आपका रेनडियर लेक, ठीक है। दिस इज रेनडियर रेनडियर लेक। रेनडियर लेक। नाउ रेनडियर लेक के नीचे क्या आएगा? बॉर्डर के पास में एक और लेक है जिसका नाम है विनीपेग लेक। विनीपेग लेक। नाउ विनीपेग लेक की एक खासियत ये देख लेते हैं कि यहाँ से एक रिवर निकलती है जो जाती है आपके हडसन बे में। सो दिस इज द हडसन बे, ठीक है। इस रिवर का नाम क्या है? इस रिवर का नाम है नेल्सन। नेल्सन रिवर। सो ये रहे आपके 5 इंपॉर्टेंट लेक्स। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबस्का लेक, रेनडियर लेक एंड विनीपेग लेक। नाउ विनीपेग लेक के जस्ट ऊपर में एक और रिवर जो हडसन बे में ड्रेन करती है, उसका नाम है चर्चिल रिवर। चर्चिल रिवर। नाउ विनीपेग लेक में एक और रिवर आके ड्रेन होती है जो रॉकीज से निकलती है, यहाँ से, जो आती है विनीपेग में, ठीक है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है सस्केचुआन रिवर। सस्केचुआन रिवर, एक बार स्पेलिंग देख लेना आप लोग, ठीक है। सस्केचुआन रिवर कहाँ जाती है? विनीपेग लेक में जाती है, ठीक है। सो ये रहा आपका 5 इंपॉर्टेंट लेक्स आपके कनाडा के। नाउ यहाँ पे नीचे ना एक बॉर्डर के पास में अलास्का और आपके कनाडा के बॉर्डर के पास में एक माउंटेन पड़ता है। दिस इज दिस इज माउंट लोगन। व्हाट इज माउंट लोगन? एंड दिस इज द peak of Canada, highest of Canada, and second highest peak of Northern America. Second highest peak of Northern America, ठीक है। So highest peak कौन सा था? This was McKinley, Danley Mountain, and the second one is Mount Logan. So ये रहा आपका important कुछ इंफॉर्मेशन आपके कनाडा से एसोसिएटेड। नाउ और भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, स्पेशली स्पेसिफिकली जो ऊपर के कुछ आपके
आइलैंड्स हैं, बिकॉज कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है। तो देखिए, ये जो आइलैंड है ना, ये है आपका क्वीन, क्या नाम है, क्वीन एलिजाबेथ, एलिजाबेथ आइलैंड। ये रहा आपका बैंक्स आइलैंड, बैंक आइलैंड। इसके नीचे आ गया आपका विक्टोरिया आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, ठीक है। नाउ विक्टोरिया के बाद क्या आएगा, ये आपका सोमरसेट, दीज आर द ना, दीज को बोलते हैं सोमरसेट, सोमरसेट आइलैंड्स। फिर उसके बाद ये रहा आपका बैफिन, अभी मैं छोटा करके आपको दिखा दूंगा, बैफिन आइलैंड, बाय बैफिन। उसके बाद फिर ये रहा आपका डेवॉन आइलैंड, डेवॉन आइलैंड, ठीक है, डेवॉन आइलैंड। एंड डेवॉन के बाद क्वीन एलिजाबेथ हो गया, बैंक्स हो गया, विक्टोरिया, सोमरसेट, बैफिन। ये आइलैंड का नाम है एलिस मेयर, या एलिस मेयर आइलैंड, ठीक है। इसको याद रखना आप लोग, आइलैंड, ठीक है। उसके बाद अब नीचे आते हैं, बैफिन आइलैंड हमने देखा ही। अब यहाँ पे बैफिन के नीचे ये जो एक है, ये आइलैंड इसको बोलते हैं साउथ हैम्पटन, साउथ हैम्पटन आइलैंड, आइलैंड। उसके बाद और देख लेते हैं हम। देखिए, ये एक पेनिनसुला पड़ रहा है हडसन बे के पास में, इसका नाम है उंगावा, उंगावा पेनिनसुला, ठीक है। ये रहा आपका हडसन स्ट्रेट, हडसन स्ट्रेट। ये आपका लेब्राडोर सी है, लेब्राडोर सी, ठीक है। ये आपका ग्रीनलैंड, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही होगा। नाउ यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंड लैंड। और यहाँ पे एक गल्फ है, जिस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ लॉरेंस। इस गल्फ ऑफ लॉरेंस का नाम क्यों पड़ा है ऐसे, बिकॉज यहाँ से एक लॉरेंस रिवर निकलती है, अभी उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। नाउ हमने देख लिया, एक यहाँ पे ये भी है, देखो ये भूल रहा था, इसका नाम है जेम्स बे, जेम्स बे। तो सारी जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी कनाडा से एसोसिएटेड, मैंने सब कुछ आपको यहाँ पे दे दिया है। आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि कभी कभी इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आइलैंड्स है ना उनको क्रोनोलॉजी में ईस्ट से वेस्ट या फिर नॉर्थ टू साउथ ऐसे कुछ करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो ये रहा आपका कनाडा। नाउ हम आते हैं अमेरिका, और अमेरिका में जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ये वाला, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से हर बार हर एग्जाम में आपको एक नया क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। सो इस रीजन को बहुत ध्यान से देखना आप लोग। यहाँ पे लेक्स हैं जो इसको ग्रेट लेक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लेक्स का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये सुपीरियर लेक, ये आपका मिशिगन लेक, ह्यूरन लेक, आपके फिर ईरी लेक एंड ओंटारियो लेक, ठीक है। ये रहा आपका सुपीरियर लेक, सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक की खासियत क्या है, तो देखिए, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट lake of the world after Caspian Sea. But here's the catch. It is the largest freshwater lake. यहाँ पे आपका saline and fresh दोनों आ गया। Caspian Sea is a saline water lake और sea. So Caspian is the largest sea or lake and उसके बाद आता है आपका superior lake. ठीक है? So this is the largest freshwater lake on this particular earth. Now इसके बाद आता है आपका नीचे Michigan Lake. Michigan Lake, which lies completely in यूएसए। ये क्वेश्चन पूछा गया, अब इसका रीजन देखिए। तो दिस लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन, ये बॉर्डर बना रहा है, दिस इज द 49 डिग्री पैरेलल। इसका नाम है 49 डिग्री पैरेलल, जो सेपरेट करती है कनाडा को यूएसए से। और ये होती हुई जाती है, जो आपका मिशिगन लेक है ना, इट्स कंप्लीटली लाइस इन यूएसए। इसको याद रखना है। अच्छा, ये 49 डिग्री आपको बताया मैंने पैरेलल, तो ये भी देख लो आप। दिस इज दिस लाइन, दिस इज 141 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड तो आपको पता ही होगा। लॉन्ग जो लंबा है तो ये सीधा होता है, लैटिट्यूड जो लेटा है तो वैसे हो गया, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो ये रहा 141 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड एंड दिस वन
49 डिग्री पैरेलल, ठीक है। ये हमने देखा सुपीरियर लेक। नाउ मिशिगन लेक। अब फिर यहाँ पे आता है ह्यूरन लेक। ह्यूरोन लेक, ठीक है। ह्यूरोन लेक। अब ये सुपीरियर लेक और ह्यूरोन लेक के बीच में एक कैनाल का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं सू कैनाल। सू कनाल, ठीक है। सू कनाल। और यहाँ पे एक स्ट्रेट है, दिस स्ट्रेट, इसका क्या नाम है? मैकिनेक स्ट्रेट। मैकिनेक स्ट्रेट, ठीक है। हाँ। अब ये ह्यूरन लेक हो गया ना, ह्यूरन लेक का निचले पार्ट में ना, यहाँ पे एक और लेक का जो लोकल नेम है, यहाँ पे इस लेक का नाम है सेंट क्लेयर लेक। क्लेयर लेक। फिर आता है आपका एडी लेक। एडी लेक। एंड फिर आता है आपका सबसे छोटा ऑनटारियो लेक, जहां से सेंट लॉरेंस रिवर निकलती है, ठीक है। यहाँ से सेंट लॉरेंस रिवर निकलती है, इसको याद रखना ना। या एरी लेक और ओंटारियो लेक के बीच में एक कैनाल का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं वेलैंड कैनाल। वेलैंड कैनाल, ठीक है ना। और भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं इससे एसोसिएटेड, ठीक है। पेन का कलर चेंज करते हैं, देखिए। तो ह्यूरॉन लेक है ना, ह्यूरॉन लेक, इसको बोलते हैं जॉर्जियन बे। जॉर्जियन बे, ठीक है। मैकिनेक स्ट्रेट के बारे में मैंने आपको बताया ही ना। यहाँ जो आपका सुपीरियर लेक है ना, सुपीरियर लेक के जस्ट बगल में यहाँ पे एक माउंटेन रेंज मिलता है जो यूएसए में लाई करता है, जिसको बोलते हैं मेसाबी। मेसाबी रेंज। और ये फेमस क्यों है मेसाबी रेंज? इट इज फेमस फॉर आयरन ओर डिपॉजिट्स। आयरन ओर डिपॉजिट। अब इसी मेसाबी रेंज के नीचे में एक लेक मिलता है जिसको बोलते हैं इतास्का लेक। इतास्का लेक। यहाँ से मिसिसिपी रिवर निकलती है, अभी मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा ना। सुपीरियर लेक के एक पॉइंट पे पड़ता है एक सिटी जिसको बोलते हैं डोलुथ। डोलुथ, ठीक है। नाउ डोलुथ के नीचे और मिशिगन और सुपीरियर के बीच में एक माउंटेन है जिसको बोलते हैं आयरन माउंटेन। आयरन माउंटेन। एंड इट इज फेमस फॉर आयरन ओर डिपॉजिट, ठीक है। सॉरी। नो, ये मेरा गला थोड़ा खराब है। नाउ मिशिगन के जो मिशिगन लेक है ना, इसके किनारे पे कई रिवर, कई आपके क्या कहते हैं, सिटीज हैं, फेमस सिटीज हैं। जैसे कि हो गया आपका मिलवाकी। मिलवाकी हो गया। मिलवाकी के बगल में ही ना एक और सिटी जिसको बोलते हैं मेडिसन। एंड इट इज फेमस फॉर इट्स डेयरी। डेयरी बिजनेस, ठीक है। दुग्ध उत्पादन के लिए फेमस है। मिलवाकी के नीचे आता है आपका शिकागो, जिसको बोलते हैं विंड सिटी। विंड सिटी। एंड इट इज फेमस फॉर इट्स मीट इंडस्ट्री। मीट इंडस्ट्री। नो, यहीं पास में एक और जगह है जिसको बोलते हैं गैरी। एंड इट इज फेमस फॉर इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये रहा आपका मिशिगन। अब इसके बाद आ जाते हैं ईरी। तो ईरी पे भी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, जैसे हो गया डिट्रॉयट, जिसको बोलते हैं आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए फेमस, कैपिटल ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल्स। फिर आता है आपका पिट्सबर्ग, यहीं पास में ही है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग। एंड इट इज अ कैपिटल ऑफ आयरन एंड स्टील, और यू कैन से आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। ईरी और ओंटारियो के बॉर्डर पे ही एक वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं नियाग्रा। नियाग्रा फॉल्स। इसको भी याद रखना, ठीक है ना। ये हो गया। और ओंटारियो। ओंटारियो की बॉर्डर पे, बैंक पे एक सिटी है जिसको बोलते हैं टोरोंटो। टोरोंटो। और यहीं से एक रिवर निकलती है ओंटारियो से जिसको बोलते हैं सेंट लॉरेंस रिवर, विच ड्रेन्स आउट इन गल्फ ऑफ लॉरेंस, ठीक है। ये रहा सेंट लॉरेंस। अब सेंट लॉरेंस के बारे में देख लेते हैं। तो सेंट लॉरेंस के ही बैंक पे एक सिटी सिचुएटेड है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल, आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा होगा। मॉन्ट्रियल, ठीक है। अभी यहाँ आगे जाके जहाँ ये ड्रेन होती है, यहाँ पे एक सिटी है कनाडा में पड़ता है जिसको बोलते हैं क्यूबेक सिटी। क्यूबेक। क्यूबेक, इट्स ऑल्सो अ फेमस सिटी ऑफ कनाडा। नाउ सेंट लॉरेंस की एक ट्रिब्यूटरी भी है जिसको बोलते हैं ओट्टावा रिवर। ओट्टावा। ओट्टावा रिवर। और इसी रिवर के किनारे बसा हुआ है आपका ओट्टावा सिटी, ठीक है। इसको भी याद रखना। नाउ
ये रहा आपका ग्रेट लेक्स के बारे में। मैंने लगभग जितना भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सारा कुछ आपको बता दिया है ना। इसके बाद आप हम आते हैं ईस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड में ना जहाँ एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं नोवा स्कोटिया। नोवा स्कोटिया आइलैंड। और यहाँ पे एक बे का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं बे ऑफ फुंडी। बे ऑफ फुंडी। और ये ऐसी जगह है पूरे अर्थ पे जहाँ पे सबसे ऊंचे टाइड्स आते हैं, ठीक है। हाईएस्ट टाइड्स यही बे ऑफ फुंडी में आते हैं ना। और हम नीचे की तरफ आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज देख लेते हैं यूएसए के। देखिए ये रहा आपका बोस्टन। बोस्टन। यही बोस्टन के बगल में ही एक वैली पड़ती है जिसको बोलते हैं मोहाक वैली। मोहाक वैली, ठीक है। इसको याद रखना। फिर नीचे आएंगे तो नीचे पड़ेगा आपका न्यूयॉर्क, ठीक है। ये रहा। न्यूयॉर्क कहाँ है? न्यूयॉर्क किस आपके रिवर के ऊपर है? तो ये हडसन रिवर के ऊपर है न्यूयॉर्क सिटी जो है। हडसन रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? हडसन लेक से होती है। हडसन लेक, ठीक है। इसको भी याद रखना। नाउ अब नीचे की तरफ आते हैं एंड हम देखते हैं दो इंपॉर्टेंट, इवन तीन इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस के बारे में। देखिए ये रहा आपका एप्लेशियन। एप्लेशियन का ही एक एक्सटेंशन है जिसको बोलते हैं लॉरेंटाइट माउंटेन। सो ये रहा आपका लॉरेंटाइट माउंटेन। लॉरेंटाइट माउंटेन एंड दिस इज द एप्लेशियन। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट्स मिलते हैं। जितने भी यूएसए के मिनरल डिपॉजिट्स हैं मोस्टली यहीं पर मिलते हैं। इट इज अ रेजिडुअल माउंटेन। ये है एक रेजिडुअल माउंटेन है, जैसे हमारे यहाँ के अरावली है। मिनरल का हब है, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ की हाईएस्ट पीक क्या है? हाईएस्ट पीक है माइकल। माइकल इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एप्लेशियन माउंटेन। नहीं, एप्लेशियन माउंटेन के ऊपर ही एक और माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं एलिघनी माउंटेन। दिस इज एलिघनी माउंटेन। नाउ ये एप्लेशियन के नीचे एक सिटी का बसी हुई जिसको बोलते हैं कैंप डेविड। कैंप डेविड, ठीक है। इसको भी याद रखना। नाउ ये रहा आपका एप्लेशियन माउंटेन। एप्लेशियन माउंटेन को कैपिटल क्या मिनरल हब कहते हैं यूएसए का, अभी मैंने आपको बताया। नाउ एक और इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे देना है वो ये कि जो एप्लेशियन माउंटेन है ना, एप्लेशियन माउंटेन से एक रिवर निकलती है जिसको बोलते हैं अच्छा ऐसा करते हैं ना कि अभी जब मैं मिसौरी मिसिसिपी रिवर के रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस करूंगा तो वहीं पे मैं इसको भी बता दूंगा। देखिए इटस्का लेक के बारे में हमने डिस्कस किया। इटस्का लेक से एक रिवर निकलती है इसको बोलते हैं मिसिसिपी रिवर, ठीक है। ये देखिए मैं पहले बना देता हूँ, एक मिनट। इटस्का से निकल रही है और ये ड्रेन होती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। नाउ इसके बाद ये मिसिसिपी रिवर है। अब मिसिसिपी रिवर जो है ना, मिसिसिपी रिवर के एक साइड में आपके वेस्टर्न साइड में रॉकीज के पास से इसकी एक स्ट्रीम निकलती है। यहाँ पे अच्छा ऐसा करता हूँ ना, यहाँ पे माउंटेन एक रेंज है जहाँ से ये निकलती है। यहाँ पे मैं रॉकीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बिग हॉर्न माउंटेन की। बिग बिग हॉर्न माउंटेन, इसके पास से ही निकलती है मिसौरी रिवर। मिसौरी रिवर मैं बता देता हूँ यहाँ से। ये देखिए मिसौरी रिवर निकल रही है, आके मिल रही है। मिसौरी रिवर की एक और ट्रिब्यूटरी है जो यहीं आके पास में मिल जाती है जिसको बोलते हैं एलो स्टोन रिवर, जो एलो स्टोन लेक से निकलती है। एलो स्टोन रिवर, ठीक है। इसके बारे में याद रखना। तो ये रहा आपका मिसौरी रिवर। अब मिसौरी रिवर मिसिसिपी से मिलती कहाँ है? तो मिलती है एक जगह पे जिसका नाम है सेंट लुइस, ठीक है। ये रहा मिसौरी, ये रहा आपका मिसिसिपी, ठीक है। अब नीचे की ओर आते हैं। नीचे की और इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है जिसको बोलते हैं ओहियो। ओहियो, ठीक है। अब उसके बाद एक और ट्रिब्यूटरी जो आपके एप्लेशियन माउंटेन से निकलती है वो आके मिलती है इससे मिसिसिपी से, जिसका नाम है टेनीसी। टेनीसी, ठीक है। टेनीसी रिवर। और टेनीसी रिवर फेमस क्यों है? बिकॉज दिस इज द मॉडल जिसके बेसिस पे इंडिया में दामोदर वैली प्रोजेक्ट बना हुआ है। बिकॉज अर्लियर टेनीसी भी को भी सोक कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे फ्लडिंग बहुत ज्यादा होती थी। बट लेटर ऑन यहाँ पे तरह तरह के डैम से एक रिवर वैली प्रोजेक्ट बना दिया गया, रिवर आपके पावर जनरेशन के लिए और भी यूजेस के लिए।
तो उसी के मॉडल पे हमारे यहाँ का दामोदर, इसी टेनेसी रिवर के मॉडल पे हमारे यहाँ का दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट बना हुआ है। इसको याद रखना आप लोग। नाउ यही टेनेसी के पास में एक और ट्रिब्यूटरी आकर मिलती है, जो आपके वेस्टर्न साइड से मिलती है, जिसको बोलते हैं अराकन सास। अराकन सास रिवर। ये भी आके मिलती है आपके मिसिसिपी में। और मिसिसिपी नीचे जाकर एक बर्ड फुट डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। बर्ड फुट डेल्टा। और यहीं डेल्टे पे ही एक सिटी का स्टैब्लिश है, जिसका नाम है न्यू ऑर्लिन्स। ऑर्लिन्स। ठीक है, न्यू ऑर्लिन्स सिटी। सो ये रहा आपका मिसिसिपी मिसौरी रिवर सिस्टम, जो इतास्का लेक से निकलता है। ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हुआ आपका ग्रेट लेक्स और एक रिवर सिस्टम के बारे में। अब हम आते हैं वेस्टर्न साइड में। और ये जो एरिया है ना, यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बना कर दिखाता हूँ आपको। दिस इज रॉकी माउंटेन। दिस इज रॉकी। दीज आर द फोल्ड माउंटेन्स। लेंथ कितनी है इसकी? 4100 के ऑलमोस्ट, या 4200 होगा, देख लेना आप, किलोमीटर्स। ठीक है। थर्ड वन। एंड दिस इज द सेकंड लॉन्गेस्ट आफ्टर इंडीज। हाईएस्ट पीक माउंट एल्बर्ट। ये हो गया कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रॉकी के बारे में, रॉकी माउंटेन रेंजेस के बारे में। अब हम आते हैं नीचे मैक्सिको पे। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इंफॉर्मेशन को गैदर करना। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सब मैं आपको बताता जाऊंगा। देखिए, जो रॉकी माउंटेन है ना, उसका जो एक्सटेंशन है मैक्सिको में, सपोज करिए ये एरिया जो है ना, इसको बोलते हैं सियरा माद्रे। सियरा माद्रे रेंजेस। माद्रे रेंजेस, ठीक है, ये मैक्सिको में पड़ता है। दिस इज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। हाँ। यूएसए और मेक्सिको के बॉर्डर पे ना एक रिवर जाती है, जिसको बोलते हैं रियो ग्रांडे रिवर। ठीक है। वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है ऐसे। ठीक है। पेन का कलर चेंज करते हैं, वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ऐसे जाती है बॉर्डर बनाते हुए। ठीक है, नेचुरल बॉर्डर बनाती है। देयर हैव बीन a question related to this on in UP pieces, I think in back in 2022, I think this is। तो ये नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करती है यूएसए एंड मेक्सिको के ऊपर। नेचुरल बॉर्डर। एंड दिस इज रिवर नेम्स रियो ग्रांडे। ठीक है। तो आपने देखा होगा, अभी न्यूज में रहता है कि ट्रम्प भाई हमेशा बोलते हैं ना कि हम दीवार चलवा देंगे, फेंसिंग करवाएंगे बॉर्डर पे। तो पर्टिकुलरली इस एरिया की बात करता है। यहाँ से तो मुश्किल ही है। तो ये जो एरिया है ना, पर्टिकुलरली इस एरिया की बात होती है कि यहाँ पे दीवार चलवा देंगे या फिर फेंसिंग करवा देंगे, वट एवर इट इज। जब होगा देखा जाएगा ना। सेरा मात्रे के ऊपर ना यहाँ पे एक डेजर्ट पड़ता है। ठीक है। दिस इज, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ना, यहाँ पे एक डेजर्ट है, जिसका नाम क्या है? चिहुआ हुआन डेजर्ट। ठीक है। इसका नाम है चिहुआ चिहुआ हुआन डेजर्ट। ये स्पेलिंग देख लेना एक बार आप लोग। ये आपका मैक्सिको में पड़ता है, याद रखना इसको। नौ, इसके ऊपर आएंगे ना, तो बॉर्डर के पास में ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ना, यहाँ बॉर्डर के पास में एक डेजर्ट पड़ता है। ये डेजर्ट, इस डेजर्ट का नाम क्या है? दिस इज सोनोरन डेजर्ट। सोनोरन। दिस इज सोनोरन डेजर्ट। और ये जो सोनोरन डेजर्ट है ना, यहाँ से एक रिवर ड्रेन करती है। रिवर। रिवर जो ओरिजिनेट होती है कहाँ से? ग्रेट सॉल्ट लेक से। और जाती कहाँ पे है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जाती है। दिस इज दिस रीजन इज ग्रेट सॉल्ट लेक। और यहाँ से एक रिवर निकलती है, जिसको बोलते हैं क्या? कोलोराडो रिवर। मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कोलोराडो रिवर। नाउ इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो ये ग्रैंड कैनियन का फॉर्मेशन करती है, आपने पढ़ा होगा आए दिन न्यूज में। ग्रैंड कैनियन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और इस ग्रैंड कैनियन जो है ना, ग्रैंड कैनियन के फॉर्मेशन के वजह से
यहाँ पे एक लेक का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं मीड लेक। मीड लेक। एंड ग्रैंड कैनियन है, दैट मीन्स कि ये रिवराइन फॉर्मेशन है। रिवराइन फॉर्मेशन है, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं जो आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया आपका कोलोराडो रिवर से। तो यहाँ पे कोलोराडो रिवर पे ना दो डैम्स है, ठीक है। एक डैम है जिसका नाम है हूवर डैम। दिस इज हूवर डैम। और एक और डैम है जिसका नाम है बोल्डर डैम। बोल्डर्स डैम, ठीक है। इसको भी याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। नाउ ये सोनोरन डेजर्ट के ऊपर एक और डेजर्ट है। दिस इज सोनोरन डेजर्ट। ऊपर है मोहावे डेजर्ट। और मोहावे डेजर्ट के ऊपर एक और डेजर्ट है जिसको बोलते हैं ग्रेट बेसिन डेजर्ट। ये लाइन से डेजर्ट्स है, याद रखना। क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है। दिस इज दिस इज ग्रेट बेसिन डेजर्ट। दिस इज मोहावे डेजर्ट। मोहावे डेजर्ट। मोहावे डेजर्ट के नीचे और सोनोरन डेजर्ट के बीच में यहाँ पे पड़ता है आपका ये जो रीजन है। दिस इज डेथ वैली। डेथ वैली। इसको भी याद रखना आप लोग, ठीक है। नाउ एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो आपका ग्रेट बेसिन डेजर्ट है ना, ग्रेट बेसिन डेजर्ट के रॉकी के पर ही यहाँ पर जो मिलता है, रॉकी का सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एल्बर्ट। ठीक है, इसको भी याद रखना। माउंट एल्बर्ट ग्रेट बेसिन डेजर्ट के पास में पड़ता है। नाउ ये जो ग्रेट बेसिन डेजर्ट है और मोहावे डेजर्ट है ना, यहाँ पे लाइन से दो माउंटेन रेंजेस हैं साइड में। एक मिनट। दिस वन एंड दिस वन। इसका क्या नाम है? इस माउंटेन रेंज का क्या नाम है? इसका नाम है कैस्केड रेंज, ठीक है। और इसके नीचे क्या है? दिस इज सियरा नेवादा। सियरा नेवादा। सियरा नेवादा, ठीक है। नाउ ये सियरा नेवादा जो है ना, यहाँ पे एक पीक मिलता है। दिस दिस इज माउंट विटने। माउंट विटनी। नाउ दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अमेरिका, यूएसए। जो यूएसए के मेन लैंड पे है, याद रखना इसको। दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑन मेन लैंड यूएसए। माउंट विटने कहाँ पड़ता है? ये सियरा नेवादा में पड़ता है। नाउ सियरा नेवादा क्या है? सियरा नेवादा इज अ ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। ब्लॉक ब्लॉक माउंटेन। और इसी सियरा नेवादा पे एक नेशनल पार्क पड़ता है जिसको बोलते हैं सिकोया नेशनल पार्क। सिकोया नेशनल पार्क, ठीक है। सिकोया नेशनल पार्क। नाउ यहाँ बॉर्डर पे ना, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया यहाँ बॉर्डर पे एक सिटी पड़ती है। इस सिटी का क्या नाम है? सैन डियागो। सैन डियागो, ठीक है। हाँ, सैन डियागो बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि सैन डियागो के जस्ट ऊपर में ना, यहाँ पे ये जो रीजन है ना, यहाँ पे एक वैली मिलती है। वैली का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं सैक्रामेंटो वैली। सैक्रामेंटो वैली। एंड ये फेमस क्यों है सैक्रामेंटो वैली? साइट्रस फ्रूट के लिए। साइट्रस फ्रूट्स के लिए, दैट मीन्स कि यहाँ पे वाइन भी बनती होगी, याद रखना। साइट्रस फ्रूट्स के लिए ये फेमस है। नाउ नाउ यहाँ पे ये जो रीजन है ना, ये जो पूरा होल रीजन मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ, यहाँ पे तीन वोल्केनिक माउंटेन्स भी मिलते हैं, छोटे छोटे तीन वोल्केनिक माउंटेन्स हैं जिसका नाम क्या है? ये जो रीजन है मैं किनारे बना रहा हूँ, इनका नाम है, लाइन से तीन माउंटेन्स हैं ऐसे, ठीक है। पहला हुआ आपका पहला हुआ रेइनर माउंटेन। रेनियर माउंटेन। फिर सस्ता माउंटेन। सस्ता माउंटेन। फिर हुड माउंटेन। ये तीन वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, याद रखना इसको भी आप। मैंने सिकोया नेशनल पार्क के बारे में बता दिया। सियरा नेवादा विच इज अ ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। उसके बाद मैंने ग्रैंड कैनियन के बारे में बताया, मीड लेक के बारे में बताया। ग्रैंड कैनियन इज अ रिवराइन फॉर्मेशन, ठीक है। कोलोराडो रिवर, हुवर डैम एंड बोल्डर्स डैम। डेथ वैली के बारे में मैंने बताया ही। अल्बर्ट के बारे में, माउंट अल्बर्ट के बारे में बताया। ग्रेट बेसिन डेजर्ट के बारे में मैंने बताया। कास्केड हो गया एंड सियरा नेवादा। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन जो छूट रही है आई थिंक, यहाँ एक और माउंटेन रेंज है आई थिंक। दिस जहाँ बिकॉज यहाँ पे कुछ सिटीज, अच्छा पहले सिटी बता देता हूँ। देखिए,
ये रहा आपका सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को, सॉरी सिस्को, ठीक है। इट इज अ पोर्ट सिटी, पोर्ट सिटी है। उसके नीचे आता है ना लॉस लॉस एंजलिस, ठीक है। लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस इज ऑल्सो अ पोर्ट सिटी। और यहाँ अंदर में एक सिटी है जिसको बोलते हैं लॉस वेगास, ठीक है। लॉस वेगस, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक रिवर, एक माउंटेन मिलता है जिसको बोलते हैं कोस्ट रेंज। हाँ ये रहा, कोस्ट रेंज, सी ए एस टी, कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज हो गया, कास्केड हो गया, सियरा नेवादा हो गया, फिर आपका सियरा माद्रे हो गया, चिहुआ हुआन डिजर्ट हो गया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया हो गया। हमने जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे देख लिया। हमने यहाँ पे देखा ही था बिग हॉर्न माउंटेन। नौ बिग हॉर्न माउंटेन के बगल से ना आपका जो रॉकी माउंटेन है, यहाँ से एक रिवर निकलती है। इस रिवर का नाम है, एक मिनट, यहाँ से एक रिवर निकलती है जो ड्रेन करती है आपका पैसिफिक ओशियन में, जिसका नाम है कोलोराडो। कोलोराडो रिवर, कोलोराडो रिवर, ठीक है। और इसी कोलोराडो रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसको बोलते हैं स्नेक रिवर, स्नेक रिवर। ना कोलोराडो रिवर पे ना एक डैम बना हुआ है, डैम, जिस विच इज अ ग्रेट कूली डैम, कूली डैम, एंड इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंक्रीट डैम, ठीक है, याद रखना इसको, कंक्रीट डैम। तो ये रहा आपका कोलोराडो रिवर। कोलोराडो की एक ट्रिब्यूटरी है स्नेक रिवर। कोलोराडो पे एक ग्रेट कोली डैम बना हुआ है, एंड दिस ऑल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंक्रीट डैम। नाउ यहाँ पे ऊपर में, कोलोराडो रिवर के ऊपर में एक सिटी स्टैब्लिश्ड है जिसका नाम है सियाटल, ठीक है, सियाटल। अब हम आगे कनाडा में, देखिए ये रहा आपका अमेरिका, अब ये कनाडा में, दिस इज वैंकूवर आइलैंड, वैंकूवर आइलैंड, ठीक है। वैंकूवर आइलैंड, और ये जो अमेरिका का पार्ट है ना, यहाँ पे एक स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं जुआन डी फूका, जुआन डी फूका स्ट्रेट, इसको भी याद रखना। नाउ ये जो वैंकूवर है ना, यहाँ के पास में, इस आइलैंड के पास में एक रिवर ड्रेन होती है जिसको बोलते हैं फ्रेजर रिवर। जैसे ये रहा, दिस इज ना, दिस इज अ रिवर whose नेम इज फ्रेजर, फ्रेजर रिवर, इसको भी याद रखना। नाउ यही सस्केचुआन जो रिवर है ना, और बॉर्डर के पास में यहाँ एक सिटी का एस्टेब्लिश है जिसको बोलते हैं कैलगरी, कैलगरी, कैलगरी सिटी, एंड इट इज फेमस फॉर पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल, ठीक है, इसको भी याद रखना। तो वैंकूवर, सियाटल, कैलगरी, बाकी हमने रॉकी माउंटेन को देख लिया, ऊपर हमने माउंट लोगन को देख लिया, आर्किटिक सर्किल, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लीव लेक एंड ऑल, ये सब हो गया, ठीक है। अच्छा एक मिनट, एक चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आपने देखा होगा ना, ये जो लेक्स है ना, वो एक लाइन में है, एक रेडियल, एक पैटर्न में स्टैब्लिश्ड है सारी। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, बिकॉज नेचर पैटर्न बनाता है, आपको भी पता है, बट वो किसी ना किसी जियोलॉजिकल प्रोसेस के अंडर में हुआ होगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन में सारी, देखिए ये, देखिए ना, ये ऐसे सारे इसके लेक्स स्टैब्लिश्ड हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखिए आपने आई थिंक पढ़ा होगा, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो, या फिर एक और बुक आती है जो जीसी लियोन वाली। तो जो आपका अर्थ है ना, यहाँ पे दो बार आइस एज आया हुआ है। एक तो आपका कार्बोनिफेरस, क्या बोलते हैं, कार्बोनिफेरस पीरियड में आया था, कार्बोनिफेरस पीरियड। और दूसरा जो था ना वो लेटेस्ट है, प्लिस्टोसिन, प्लिस्टोसिन। तो जब आपका आइस एज आया था ना, तो वो आपके ये जो पोलर रीजन है, यहाँ से आइस नीचे बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। तो नीचे आते गए, नीचे आते गए ऐसे, और आने की वजह से जहां जहां पर जो क्रस्ट, जो लिथोस्फियर था ना, वो कमजोर रहा होगा ना, वहां पे गड्ढे बन गए होंगे, और जब आइस एज खत्म हुआ होगा ना, तो ये आइस यहाँ पे जमी रह गई होगी, जिसके वजह से ये लेक्स का जो फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि ये जो पूरा लिथोस्फियर होगा ना, ये जो पूरा बेल्ट होगा, ये पूरा बेल्ट ही कमजोर होगा, इसलिए जगह जगहों पे गड्ढे बन गए होंगे। यही एक रीजन रहा होगा, बाकी आप जीसी न्यूज में पढ़ना और डिटेल में दिया होगा। मुझे भूल रहा है, मुझे जितना याद था मैंने उतना आपको बता दिया यहाँ पे। तो ये रहा आपका नॉर्दर्न अमेरिका के, और नॉर्दर्न अमेरिका एंड होल कॉन्टिनेंट, जिसमें यूएसए, मैक्सिको और कनाडा के बारे में
जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको यहाँ पे देने की कोशिश की है। इसके अलावा और क्वेश्चंस और कहीं से क्वेश्चंस आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए। बाकी यहाँ पे नीचे जो कुछ कंट्रीज हैं, लाइक अगर आप बोलोगे तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये रहा आपका युकाटन हो गया, युकाटन पेनिनसुला हो गया, युकाटन पेनिनसुला, युकाटन चैनल हो, ये सब तो बेसिक सी चीजें हैं, आप पढ़ सकते हो खुद से। ठीक है। आई मीन, अब युकाटन हो गया, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, ये एक बे है यहाँ पे जिसको बोलते हैं कैंपेश बे। ठीक है, इसको भी देख लेना। यहाँ कुछ कंट्रीज है, अब कंट्रीज देख लेते हैं। ये रहा कंट्री, मैं बता देता हूँ क्योंकि क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है कि कौन कौन सी पहले आती है। या बेलीज हो गया, बेलीज की कैपिटल क्या है? बेलमोपन। बेलमोपन, ये तो आसान है, याद हो जाएगा। फिर बेलीज के जस्ट नीचे रहा गुएटेमाला। गुआटेमाला, गुएटेमाला की कैपिटल क्या है? गुआटेमाला सिटी। फिर नीचे आ गए, ये रहा एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर, जिसकी कैपिटल है सैन सल्वाडोर, ये भी आसान है। फिर ये होंडुरस, होंडुरस। ठीक है, इसकी कैपिटल याद करना तेगुसिगल्फा। तेगुसिगल्फा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, तो ये इजीली याद होगा। जो डिफिकल्ट होते हैं ना वो थोड़ा सा इजीली याद होता है। ठीक है। अब होंडुरस के नीचे आता है निकारागुआ। निकारागुआ, निकारागुआ, इसकी कैपिटल क्या है? मानागुआ। इसे भी याद रखना। फिर नीचे आया आपका कोस्टा रिका। ठीक है, कोस्टा रिका, इसकी कैपिटल क्या है? सैन जोस। नाउ ये एक कंट्री है, इसका नाम मुझे भूल रहा है। ये तो पनामा हो गया आपका, पनामा सिटी, पनामा कैनाल। ठीक है, इसको याद रख लेना। बाकी यहाँ पे ये कैरेबियन सी हो गई, दिस इज कैरेबियन सी। यहाँ पे फिर ऊपर आएंगे तो ये रहा क्यूबा। क्यूबा, इसकी कैपिटल क्या है? हवाना। फिर ये जमैका हो गया, जमैका की कैपिटल क्या है? किंगस्टन। बाकी आप आइलैंड कंट्रीज को देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कभी कभी पूछा गया है। कुछ कुछ मैं बता देता हूँ। जिस तरह ये आपका बहामास हो गया, ये जो रीजन है ना, अ, ये जो रीजन है ना, ये है आपका बहामास। बहामास, इसकी कैपिटल क्या है? नसाउ। ठीक है। ये आपका जो है ना, ये रीजन है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा अमेरिका का पार्ट है। ये यहीं पे एक सिटी है जिसको बोलते हैं मियामी। मियामी, ये सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है यहाँ पे, नासा का, तो इसको भी देख लेना। ये रहा स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आसान है, आप इजीली याद कर सकते हो। तो ठीक है, इसको देख लेना आप लोग। बाकी मैंने मोस्टली सारी चीजें कवर कर ली हैं। ये आइलैंड्स हमने देख लिया, ये ग्रीनलैंड हो गया, लेब्राडोर सी हो गया। यहाँ पे भी कुछ आपके स्ट्रेट्स हैं, उसको भी देख लेना। जैसे कि ये डेविस स्ट्रेट है, डेविस स्ट्रेट हो गया, नैयर स्ट्रेट हो गया ये। तो ऐसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप बहुत क्लीसे हो गया, आप यूजुअली सॉरी, यूजुअली पूछा नहीं जाता है, बट आप एक बार देख लेना ऊपर ऊपर, ताकि कुछ भी इंफॉर्मेशन छूटे ना। देखिए, ये जो रीजन है ना, ये रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है, इसको देख लेना आप। बाकी यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आप देख लेना। तो जो जो इंपॉर्टेंट रीजन है, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ये तीन मेजर रीजन है जो आप देख लेना। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन में जो आपको यहाँ देना भूल गया, प्रेरी ग्रासलैंड के बारे में। यहाँ पे ना एक ग्रासलैंड का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं प्रेरीज। ठीक है, प्रेरीज ग्रासलैंड। प्रेरीज ग्रासलैंड टेम्परेट ग्रासलैंड है, याद रखना है इसको। टेम्परेट ग्रास। ठीक है, हमने देखा मिसिसिपी, मिसौरी। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हो गया नॉर्दर्न अमेरिका से रिलेटेड, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानने की जरूरत है। बाकी अगर आपको कहीं कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, हैव अ वेरी गुड डे।